भाई दिल्ली में जिस तरीके से भाई जब दिल्ली विधानसभा चुनाव थे उस टाइम केजरीवाल बार बार मीडिया के आगे एक चीज कह रहे थे कि भाई अगर बीजेपी आई तो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे भाई ये झुग्गी बस्ती हो, चाहे और भी जो मुफ्त सुविधाएं हैं वो भाई बीजेपी बंद कर देगी और वो खत्म करेगी। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी में चाहे भाई जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने खूब दावे करे कि भाई जो भी वादे या जो भी चीजें चल रही हैं दिल्ली की जनता के लिए, जो फ्री में है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे बस सेवा हो या झुग्गी झोपड़ी हो, वो वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन अब हालात क्या है, दिल्ली में क्या सब चल रहा है, कोई ऐसा दिन या हफ्ता नहीं है जिस दिन कहीं ना कहीं हम बुलडोजर की खबर ना सुनते हो। तो हमारे साथ यहाँ के भाई ये भूमिहीन कैंप है और ये पूरा उजड़ चुका है बुलडोजर कार्रवाई से, और ये न्यू जीवन कैंप है और यहाँ का नंबर बता रहे हैं कि भाई आ चुका है नोटिस वगैरह। भूमिहीन कैंप है ये न्यू जीवन। तो हमारे साथ जो अंकल जी हैं और यहाँ के स्थानीय, थोड़ा उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम और कहाँ रहते हैं? नाथुराम में यही रहता हूँ। क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले केजरीवाल ने भी कुछ बातें बोली थी कि बीजेपी आई तो ऐसा हो सकता है? बीजेपी जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी वो ये कह रहे थे कि जो जहाँ है चल रहा है वो दिल्ली में वैसे ही चलता रहेगा। अब आप किस तरह देख रहे हो? ये मैं सीधी स्पष्ट बात आपको बताता हूँ, सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और। वोट लेने के बाद में उन्हें कोई सरोकार आम जनता से नहीं रहता, ठीक है। उनकी पॉलिसी होती कुछ है, करते कुछ और। अब आप ये देखिए तो सुबह 5 बजे जबकि सारे बच्चे सो रहे थे, लेडीज सो रही थी, अचानक ही बुलडोजर आ गए और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों को अपना सामान निकालने का अब तक मौका नहीं मिला जी। तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोगों को बहुत दिक्कत है। आप देख सकते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है जी, बिल्कुल कितनी बुरी हालत है। तो इस स्थिति में बच्चे कहाँ जाएं, लेडीज कहाँ जाएंगे? सामान भी अपने निकालने का उन्हें मौका नहीं दिया। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इतने जो आदमी, हजारों आदमी है, ये कहाँ जाए? बीजेपी वाले कहते हैं अतिक्रमण कर रहा है, जो दिल्ली सौंदर्यकरण हो रहा है और इनको सबको फ्लैट मिल रहे हैं। देखिए मैं 1978 से यहाँ रह रहा हूँ जी। कितनी पुरानी बात है, आप देखिए ये बसी हुई मेरे सामने बसी थी। ये सरकारी जमीन है, कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात ये है ना कि सरकार और प्रशासन इन झुग्गियों को बसने क्यों देता है? सरकारी जमीन में अधिकारी मिले हुए, पुलिस वाले मिले हुए, पहले झुग्गियां डलवा देते हैं। लोग अपना पैसा, मेहनत की, खून पसीने की कमाई इसमें लगा देते हैं और फिर बाद में ये उनके ऊपर भी एक बुलडोजर चला दिया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ी भी ना होते, ये मकान बने हुए थे, पक्के मकान। देखिए पक्के मकान, यहाँ से ये गोविंदपुरी टंकी है पानी की। तो दोस्तों जैसे ये मकान बने हुए हैं 2-2 मंजिल के, एक स्टोरी के, इसी तरीके से जो ये खंडर हुए हैं वो भी इसी तरीके बने। एक होते हैं कि झोपड़े हों, कच्चे पक्के छप्पर डाल गए, लेकिन भाई जैसे ये मकान है पक्के, ऐसे मकान। और यहाँ पर कहते हैं कि बेचना खरीदना भी चल रहा था। बिल्कुल। देखो अब ऐसा लोग झुग्गियां बेच देते हैं, लोग ले लेते हैं। किसी को यहाँ कोई पक्के कागज तो है नहीं, बस ऐसे ही रफली उल्टा सीधा काम चलता रहता है। लोग फंस जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। अब यहाँ 1800 मकान उन्हें दे दिया गया, इतना ही इनके पास यहाँ था जी। और बाकी उन्हें पर्चियां दे दी गई, उन्हें मकान मिल भी गए लोगों को, ठीक है। लेकिन और जो लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब इतने सारे लोग किस तरह, कहाँ, कैसे जाएंगे? सरकार को इससे लेना देना नहीं। तो आपको लगता है जैसे ये 3-4 महीने बाद इनका भी नंबर आ रहा तो इनके लिए तो जगह होगी नहीं यहाँ पे? जगह कहाँ से होगी? जब इन्हें नहीं मिल रही जगह तो इनके लिए कहाँ से हो जाएगी? आप बताइए हमें। तो मतलब सरकार को पहले बनाना चाहिए, बिल्कुल, जब इनके साथ कार्रवाई हो तो पहले व्यवस्था करो, इसके बाद में न हटाओ जी। आप व्यवस्था कर नहीं रहे, हटा रहे हैं। आप इतने गरीब बेचारे अपने खून पसीने, कोई रेडी का काम करता है, कोई दुकानदार है, कोई कुछ है, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आपको लग रहा है कि जो उस तरीके के, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, जिनकी वजह से राशन कार्ड बना या पहचान पत्र बने, उन पर भी कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार कहाँ करती है कार्रवाई? सरकार कर कहाँ रही है? लोग अपने ये उल्टे सीधे काम ले देकर करवा देते हैं। या तो ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है सब सिस्टम, सारा सिस्टम। अधिकारी भ्रष्ट है यहाँ के, पुलिस डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, सब मिलजुल के यहाँ कब्जा करवा देते हैं, बाद में अपने पैसे लेके
वो तो उनको कोई मतलब नहीं, पैसा आएगा बाद में टूटे ना उनका टूटे। कुछ भी होता रहे, उससे क्या लेना देना उन्हें, बात ये हो जाती है ना। ठीक, धन्यवाद। यही रहते हो भैया? कितने साल से हैं ये जुब्बू ये सब? ये करीबन 55-50 साल से लगे। 55-50 साल से। आप लोगों को भी नोटिस आ गए हैं? अभी हमारे इधर का आदमी आएगा आएगा। नहीं। तो ये भी सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन ये आपको पहले था पता? हाँ जी पता था। जब आपने ये मकान बनाया, जब आपको पता था ये सरकार? ये पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। कोठिया बिल्डिंग कुछ भी ना थी यहाँ पे, कोठिया कहाँ रहती भी ना थे यहाँ पर, पानी वानी कुछ भी नहीं था, इसलिए कुछ भी नहीं थी, एक तरह से जंगल था पूरा ये। और जो ये आधार कार्ड है, पहचान कुछ भी राशन कार्ड, कोई कुछ आईडी नहीं थी बना दी। ये आपने किस तरह बनवाए? अधिकारियों से ही, नेताओं से? ये तो सरकार ने अपनी तरफ से बनाया, जरूर से संविधान से बन के चला रहे हैं। तो आपको ये उम्मीद होगी थी कि जब सरकार हमारी आईडी बना रही है तो कहीं ना कहीं ये जगह हमारी कहीं नहीं जाएगी? पहले कह दिया, जो उन्होंने पहले कह दिया था ये जब वालों को मकान मिलेंगे और आधार होंगे जब कभी हटेंगे। हाँ जब हटेंगे। अच्छा, बता रहे हैं चाहे जंग पूरा हो, चाहे भूमिहीन कैंप हो, कुछ को मिले हैं, कुछ रह गए हैं, क्या लग रहा है यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा? किसी की आईडी में बड़ा बड़ा, किसी को बड़ा बड़ा, किसी ने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया, तो उनको कैंसिल हुई। इसका भी चक्कर है क्या, जिन्होंने वोट नहीं दिया? इसका चक्कर है, मतलब झाड़ू को वोट नहीं दिया या बीजेपी को वोट? ऐसा कुछ नहीं, किसी पार्टी को जैसे वोट बनकर देने ही नहीं गया तो उसको भी कैंसिल कर दी जाएगी, जो वोट देने ही नहीं गया। देने नहीं गया। ऐसे बहुत से आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके कैंसिल ज्यादा हुए? उनके कैंसिल बहुत हुए हैं, और किसी किसी को 3-4 मकान मिल गए यहाँ पे, एक घर वाले 3-4 मकान मिले, मतलब जैसे एक घर में 3 बेटे हो गए, तीनों को मिल गए, तीनों को मिल गए। तीनों को मिल गए। और अगर उनकी बजाय अगर सबको एक एक मिल जाता तो शायद कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको मिलता तो सबका ही भला होता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि वोट नहीं दिया तो मकान नहीं मिला? आईडी तो सबकी बनी हुई है। ऐसा हुआ है, हमारे सामने लड़की रहती, दरख्त से उसको नहीं मिला बेचारी को, उसका मकान टूट गया बगल में। और भी 3-4 लोग हैं, अंदर कोई बिल्डिंग टूटी है यहाँ पे, इनको भी मकान नहीं मिला। नमस्कार जी, यही कहाँ रहते हो? नमस्कार जी, नवजीवन कैंप इस वाले में। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ का भी नंबर आएगा क्या? हाँ अब आया है नंबर, देखो कब तक आए, कह रहे हैं देंगे, अब तो पैसा जमा हो गया है आप लोगों का? हाँ। तो कहाँ नंबर आया है? इस बिल्डिंग में यहीं पर ही या नरेला? यहीं पे। तो क्या लग रहा है, मोदी जी सही काम कर रहे हैं दिल्ली के? नहीं, मोदी जी नहीं सही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी? अरे वो तो वोट के लिए, उनका वोट पाई गई, उनका पेट भर गया, मंत्री बन गई, और मंत्री बन के वो तो इतनी बड़ी गद्दी बैठी तो पब्लिक का भगाएंगे नहीं। तो मतलब अगर बीजेपी की जगह अगर आप पार्टी होती या कांग्रेस होती तो नहीं टूटते आप लोगों के हैं? अगर बीजेपी की जगह सत्ता में आप पार्टी होती, केजरीवाल होते या राहुल होते दिल्ली में, राहुल होते तो नहीं टूटता, और अगर झाड़ू की पार्टी होती जब भी टूटते? हाँ, नहीं टूटता तो, लेकिन वो इतना हंगामा नहीं करता था, वो देने का आराम से काम किया है। मतलब वो पहले देता फिर तुड़वाते? हाँ, पहले देता फिर तुड़वाता। लेकिन बीजेपी ने उल्टा करा है क्या? उल्टा किया, सब चीज उल्टा करता है वो, क्या अच्छा करता है। बता रहे हैं 2500 रुपए मिलेगा महिलाओं को। हाँ, महिलाओं के अब जो बचा है आप ले लो, बाकी हम तो ले लिया। हम क्यों लेंगे? आप वोट देने वाले हो, सरकार महिलाओं ने बनाई है। इतने पब्लिक को सबका आधार कार्ड किस लिए बनाए थे? काहे लिए कि खाली हमारा गद्दी बने, बाकी वो पब्लिक का कोई भूखा नहीं है। तो आपने विश्वास से मतलब मोदी जी पे दोबारा किया? हाँ, विश्वास किया। अच्छी बातें लगती है जब मोदी जी बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे मन की बात कर दी। नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को मोदी जी तनको नहीं अच्छा। क्यों नहीं, जो काहे नहीं किए, बोले लेडीज को 2500 रुपया मिलेगा, गरीब बच्चन का जहाँ नाम लिखा जाता वहाँ लिखा नहीं जाता, कहते हैं। हाँ माँ जी, क्या नाम है? मीना देवी। किसमें रहते हो? न्यू जीवन कैंप में? न्यू जीवन कैंप में, ये ब्लॉक में। क्या नहीं आ रहा? पेंशन नहीं आ रहा? पेंसिल नहीं आ रहा, 5-6 महीना हो गया। तो यहाँ की विधायक कौन है? आतिशी जी है ना? हाँ। गए नहीं उनके पास? उनके पास नहीं गए। तो ये तो विधायक के हाथ में भी होता है बनाना। हाँ। तो और क्या है सारा? बिजली पानी कैसा आ रहा है? बिजली पानी तो सही आ रहा है, लेकिन पेंसिल तो जरूरी है, खाएंगे क्या? नहीं, हमारे कमाने वाले कोई है नहीं। तो क्या लग रहा है कुछ मिलेगा? यहाँ की तोड़ फोड़ होगी तो बुलडोजर चलेगा तो मिलेगा शायद। है? मिलेगा। तो उम्मीद थी कि बीजेपी जितनी जल्दी एक्शन लेगी?
ये बुलडोजर वाला वो जीत गया तो अब एक्शन का, अब उसका पेट तो भरा है। हाँ। अपना गद्दी बैठा 5 साल के लिए तो गद्दी भैया है, अब क्या करे रेखा चौधरी, अब क्या करेगा उनका। हाँ, रेखा गुप्ता खैर अब कौन में के गाली दे उनका हम। हाँ, ये गाली देने से क्या हुआ? क्या हुआ पब्लिक को, इतना पब्लिक है देखो ना कहाँ जाएंगे, उनको गरीब आदमी है सबको रेहड़ी पटरी हटा दो तो कहीं दुकान दो उनको। और मोदी जी कहते हैं मैं फकीर गरीब हूँ और मैं देश के गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। फकीर गरीब है, 10 लाख का कोट पहन के सदरी पहन के चलो बड़े फकीर गरीब बाटे भले उतनी माई लगे। ये कितने कह दिया 10 लाख का? भी सीधा कुर्ता पजामा पहनते हैं। वो सररिया उनका चश्मा 1 लाख 2 लाख का होगा। पता है। पब्लिक को क्या है, हम कोठी में काम करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम रेहड़ी लगाते हैं, हमसे पूछते पैसा कहाँ आया, कौन कहाँ से आया।